हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा है और इसमें लोग बाग जो जॉब्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको काफ़ी सारी एडवांटेज मिल जाती है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये होती है कि वर्क फ्रॉम होम है तो कहीं रीएलोकेट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको अपने घर पे ही रहना है, अपना कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। आप उसके अलावा फुल टाइम काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या फ्रीलांसर होके काम कर सकते हैं। तो आज की जो जॉब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए या कह लो अगर आपका काम यहाँ चलता रहा, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन है, टेस्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट वर्क है। डायरेक्ट वर्क इन द सेंस कि डायरेक्ट आपको काम करना है और पैसे लेके साइड में हो जाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वर्क फ्रॉम होम में होगा क्या है, ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ आपको बात बतानी चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। ठीक है, आपका कोई इंटरव्यू या कोई टेस्ट नहीं होने वाला, कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको किसी को इंटरव्यू नहीं देना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक अपनी स्टोरी जनरेट करनी है। स्टोरी समझते हैं आप? स्टोरी का मतलब कोई भी कहानी जो आपके दिमाग में है वो आपको स्टोरी टेलिंग कर देनी है। तो अब आप खुद स्टोरी बनाते हो या नेट से निकालते हो, ये आपको देखना है। बस आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि जो स्टोरी आप बता रहे हो वो 100 वर्ड्स की, मतलब 100 वर्ड्स की स्टोरी हो, जिसको कि आप अपने अपने हिसाब से इसको पोस्ट कर पाएँ। तो 100 वर्ड्स की एक छोटी स्टोरी आपने जनरेट करनी है। वो स्टोरी जनरेट करके आपने उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देनी है। और मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पैसों में नहीं कमाओगे, आप यहाँ कमाओगे डॉलर्स में। आप यहाँ कमाओगे डॉलर में। तो 100 वर्ड की अगर आपने स्टोरी डाल दी और आपको उसके $100 मिल जाते हैं या 80 रुपये के हिसाब से आपको अगर मिलता है जो भी उनका सिस्टम है, तो आप सीधा 8,000 रुपये तक लेके जा सकते हो एक स्टोरी से। 8,000, ठीक है ना, 8,000 तक आप लेके जा सकते हो। तो आप समझो कि कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है। ना तो आपको कहीं कहीं जाना है, ना आपको कहीं आना है, सिर्फ एक आपको स्टोरी टेलिंग या स्टोरी आपको आनी चाहिए, वो आप निकाल के ला सकते हैं। वो स्टोरी आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी, आपको पता है आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चैट जीपीटी से भी स्टोरी ले सकते हैं। या फिर आपके दिमाग में अपनी कोई भी स्टोरी हो इंग्लिश के अंदर, वो आप देख के अपना काम कर सकते हैं। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट के ऊपर, आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी मैगज़ीन कह लो या अखबार कह लो, रीडर डाइजेस्ट, ये बाहर की कंपनी है। तो बेसिकली ये क्या कह रही है कि इनको आपसे स्टोरी चाहिए, राइट। इनको आपसे स्टोरी चाहिए। वो स्टोरी किसी भी चीज़ पे हो सकती है, वो गेम में हो सकती है, आपके ह्यूमर की स्टोरी हो, नॉलेज की स्टोरी हो, हॉलीडेज़ का कुछ, मतलब कोई भी ऐसी स्टोरी जहाँ पे आप एक अटेंशन जनरेट कर पाएँ, राइट। अटेंशन जनरेट कर पाएँ अपने किसी भी रीडर का। तो उनको सिर्फ वही चाहिए जहाँ पे आप उसका अटेंशन जनरेट कर पाएँ, वो आपकी स्टोरी पढ़ने आएँ, उनको समझ में आए आपकी स्टोरी और उनको अच्छा लगे आपकी स्टोरी पढ़ के। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से रीडर डाइजेस्ट के अंदर आ जाना है। नीचे आके आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू शेयर। ठीक है, व्हाट्स योर्स, आप अपनी स्टोरी भेजिए। सेंड अ स्टोरी अबाउट यू इन 100 वर्ड्स और फ्यू। ठीक है, इफ़ चूजन बाय अवर एडिटर फॉर पब्लिकेशन इन अवर प्रिंट मैगजीन यू विल बी पेड $100। ठीक है, आप समझ रहे हो, अनलेस वी स्पेसिफाई अदरवाइज इन राइटिंग, हम लोग उनको अपनी राइटिंग में डाल लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपका फेवरेट लाइन है, आप उस पर जाओगे, rd.com मतलब readerdigest.com पे आप आ जाओगे, अपनी स्टोरी वहाँ पे उठा के डाल दोगे। और अगर आप देखना चाहते हो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो कॉन्टेस्ट विनर या फेवरेट या जो भी इनका फेवरेट का कॉलम है, उसके अंदर जाके आप अपनी स्टोरी को प्लॉट कर सकते हो। तो सिंपल सा काम है ना। आज हम लोग कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा, कोई एचआर की कॉल नहीं आई, कुछ आपको
और किसी से बात नहीं करनी पड़ी, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपने एक स्टोरी बनाई और पोस्ट कर दी, और स्टोरी के आपको पैसे मिल गए। ठीक है, वो स्टोरी के आपको पैसे मिल गए। सिर्फ इतना ही काम है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे स्टोरी डाल देनी है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आपको डालना है, क्योंकि पेमेंट वगैरह जब बनती हैं तो वो सारी आपकी डिटेल होनी चाहिए। एड्रेस डाल दो, सिटी डाल दो, स्टेट डाल दो, कंट्री डाल दो, ईमेल और फ़ोन नंबर, और यहाँ पे सबमिट कर दो यहाँ पे नीचे जाके। तो मेरे हिसाब से ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि आपको इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ना ही कोई टेस्ट है इसके अंदर, ना ही कोई और चीज़ है इसके अंदर। आपको सिर्फ एक स्टोरी सर्च करनी है। मैं आपको स्टोरी सर्च भी कर देता हूँ। मान लो आप गूगल पे आते हो, इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर दो, स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स ले लो, मान लो फॉर कंपटीशन ले लो, कुछ भी ले लो आप। इस तरीके से देखो स्टोरी बन के आ गई। मान लो ये वाली स्टोरी है, ठीक है, कोई हिस्ट्री की उठा लो, कोई समर के ऊपर उठा लो, आर्ट के ऊपर उठा लो। अब इसमें आप क्या करो, इसकी स्टोरी उठा के ना कोई भी आप, ये मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, स्टोरी फॉर टैगलॉग। ठीक है, ये आपने स्टोरी उठाई, ये स्टोरी आपके सामने आ गई। इस स्टोरी में से आप जो भी स्टोरी यहाँ पे बनी हुई है या चल रही है, इस स्टोरी का कुछ पार्ट आप अपने पास रखो, अपने से बना लो, या फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी तो नहीं, इंग्लिश में ही चाहिए उन्हें, तो आप इस स्टोरी को कन्वर्ट कर लो। इस स्टोरी में अपने वर्ड डाल दो, कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दो, कहीं राम है तो आप श्याम कर दो, कहीं सोनू है तो आप मोनू कर दो, कुछ भी कर दो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड द माउस। ठीक है, आप माउस और लायन है, इन दोनों को नाम दे दो। इसको शेरू कर दो, लाइन को, माउस को सोनू कर दो। ठीक है ना, ब्रैकेट में लाइन बता देना, फिर माउस बता देना। वन डे द लाइन वाज स्लीपिंग, शेरू वाज स्लीपिंग, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। तो सोनू ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। फिर लॉयन उठ गया, ही कॉट द माउस एंड वाज गोइंग टू किल। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो तो आपके सामने एक स्टोरी तैयार हो जाएगी। स्टोरी से आपने आइडिया यहाँ से ले लेना है, नाम आपने मतलब करेक्टर के जो नाम है वो अपने डाल देने हैं। आमतौर पे हमने देखा होगा जो पिक्चरें बनती हैं उसमें यही होता है, किसी एक की स्टोरी का कुछ पार्ट लिया, किसी की स्टोरी का कुछ पार्ट लिया और वो डाल दिया उसके अंदर। तो इस तरीके से आप कोई भी डाल सकते हो। ये अब देखो ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, ठीक है, तो ग्रीडी डॉग है, ग्रीडी डॉग के अंदर आप इसको नाम चेंज कर दो, इस तरीके से कुछ भी बना दो। आप कोई और स्टोरी ढूंढ लो, किड्स के लिए नहीं तो टीनेजर्स के लिए ढूंढ लो, या जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए ढूंढ लो। तो कुछ भी इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं जिससे कि आपकी स्टोरी कोई बन जाए। ये देखो स्टोरी एक और है यहाँ पे, आप ये बड़ों की स्टोरी उठा लो, तो लोगों की स्टोरी उठा लो यहाँ पे कि भैया लोग क्या लिख रहे हैं, द बॉय हु क्राइड द वॉल्फ, ये सारी बात आप यहाँ पे देख लो, समझ लो। इसके अंदर से कैरेक्टर उठा लो, और इसके इंग्लिश में मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इंग्लिश के वही मीनिंग के सिनोनिम उठा के दे देंगे, वो आप स्टोरी फिर से पोस्ट कर सकते हो। तो आप समझ गए, मैंने आपको करके दिखाया है कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, स्टोरी के ऊपर कैसे बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ध्यान रखना 100 वर्ड की स्टोरी होनी चाहिए और आपको $100 तक मिल सकते हैं। तो $100 आप समझ लो, आप आज का अगर रेट देख लो तो 82 रुपये का रेट है इस समय। तो 82 × 100 अगर मिल जाते हैं तो 8200 रुपये आपके हो जाते हैं। 8000 रुपये के आसपास का डॉलर है, 80 रुपये के आसपास का, ठीक है ना। तो देख लो, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। और आपकी इससे जो भी गाइडेंस है, जो भी आपकी चीज़ है, वो स्किल आपकी और निखरेगी, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको और बेनिफिट मिलेगा स्टोरी राइटिंग में। फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो आप और स्टोरियाँ और भी साइट्स के लिए और भी मैगजीन्स के लिए लिख सकते हैं। तो अपडेटेड रहिए, ऐसे ही मिलते हैं किसी अगली जॉब में। तब तक के लिए जय हिंद।